नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। लेकिन ये सच है। हम हाजिर हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने अपना सारा पैसा या दौलत खो दी। जी हाँ, एक समय पर आलीशान जीवन जीने वाले लोग, कुछ जो कि एक समय पर विश्व के अमीर लोगों में गिने जाते थे और फिर वो आगे चलकर कंगाल हो गए। तो चलिए देखते हैं ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में रोचक जानकारी। नंबर 1, पैट्रिशिया क्लूज। एक समय पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी जॉन क्लूज की पत्नी थी। जॉन क्लूज की दौलत $5 बिलियन थी 1990 में। उन दोनों के डिवोर्स के समय पैट्रिशिया के पास $1 मिलियन और एक आलीशान एस्टेट भी था। पैट्रिशिया ने एक बैंक से लोन लिया $65 मिलियन का रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए। वो तकरीबन 1 डज़न लग्जरी घर बनाना चाहती थी, लेकिन 2008 में बैंकिंग क्राइसिस के कारण पैट्रिशिया को लोन चुकाने के लिए अपना एस्टेट तक बेचना पड़ा और उसमें जो भी कीमती चीज़ें थी वो भी बेचनी पड़ी थी। नंबर 2, एडोल्फ मर्केल। एडोल्फ एक समय पर जर्मनी के सबसे अमीर आदमी में से एक थे। उनकी कुल संपत्ति थी $12.8 बिलियन। 2008 में आए क्रेडिट क्राइसिस में उनको काफ़ी नुकसान हुआ और उन्होंने अपने $3.6 बिलियन खो दिए। फिर भी वो जर्मनी के 5 सबसे अमीर आदमी में बने रहे। लेकिन 2008 के आते आते उनके अन्य बिजनेस में भी घाटा होने लगा और उन्होंने कई सारे रिस्क भरे निवेश भी कर रखे थे। इस वजह से उनका सारा पैसा डूब गया। इससे हताश होकर मर्केल ने खुदकुशी कर ली एक ट्रेन के आगे आकर। ये बहुत ही दुखद अंत था एक सफल और इतने अमीर इंसान का। नंबर 3, एल्बर्टो विलार। एल्बर्टो विलार की खुद की यूएसए में इन्वेस्टमेंट कंपनी थी जिसका नाम था एमेरिंडो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। उन्होंने अपने पार्टनर गैरी टनाका के साथ काफ़ी भारी मुनाफा कमाया इस कंपनी में। एक समय पर उनकी कंपनी की नेट वैल्यू थी $1 बिलियन। लेकिन साल 2000 में स्टॉक मार्केट में घाटे के कारण उनकी कंपनी को भारी नुकसान हुआ और 2005 में एल्बर्टो और उनके पार्टनर गैरी टनाका को मनी लॉन्ड्रिंग और स्टॉक में हेराफेरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। अभी वो 10 साल की सज़ा काट रहे हैं। नंबर 4, सीन क्विन। सीन एक समय पर आयरलैंड के सबसे अमीर आदमी में से एक थे। 2005 में उनकी कुल संपत्ति तकरीबन $6 बिलियन थी। उन्होंने काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में भी स्टेक्स खरीद रखे थे। लेकिन 2008 के क्राइसिस में आयरिश बैंकिंग को भी धक्का पहुंचा और इसमें सीन ने अपनी सारी पुश्तैनी संपत्ति खो दी। 2008 में उनकी एक कंपनी क्वीन इंश्योरेंस के ऊपर वित्तीय हेराफेरी के आरोप भी लगे। 2011 में कई कॉरपोरेट फाइन और हेराफेरी के मामलों के बाद उन्होंने खुद को कंगाल घोषित कर दिया। नंबर 5, एलिजाबेथ होम्स। एलिजाबेथ एक अमेरिकन इन्वेस्टर और सफल व्यापारी थी। 2015 में वो विश्व की युवा महिला बिलियनर्स में से एक थी। उनकी हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी कंपनी थेरानस एक समय पर $9 बिलियन की वैल्यूएशन पर थी। टाइम मैगजीन में भी वो विश्व के 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तियों में 2015 के कवर पर आई थी। लेकिन जल्द ही उनकी कंपनी पर अपने ही इन्वेस्टमेंट्स को धोखा देने के इल्ज़ाम लगे और इस वजह से उनकी कंपनी और उनकी खुद की मार्केट में वैल्यू गिरने लग गई। फोर्ब्स ने उनकी कुल संपत्ति को शून्य घोषित कर दिया और फॉर्च्यून ने उन्होंने दुनिया के सबसे निराशाजनक लीडर में से एक माना। उन्हें अपनी ही कंपनी में किसी भी पोजीशन पर बने रहने पर भी रोक लगाई गई थी 2 सालों तक। नंबर 6,
ईग बटिस्टा। ब्राज़ील के बिजनेसमैन ईग बटिस्टा 2011 में $30 बिलियन की संपत्ति के मालिक थे। वो विश्व में 8वें सबसे अमीर व्यक्ति थे और ब्राज़ील के सबसे अमीर। उनकी माइनिंग और ऑयल कंपनी थी, लेकिन माइनिंग इंडस्ट्री में आई अचानक गिरावट और उनकी खुद की सबसे बड़ी कंपनी OGX में गिरावट ने उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया। 2 साल बाद 2013 में फोर्ब्स के अनुसार वो $20 बिलियन तक की संपत्ति खो चुके थे। उनके 1 साल बाद उनकी कंपनी के गिरते स्टॉक और कर्ज के कारण उनकी संपत्ति नेगेटिव में चली गई। जनवरी 2017 को बटिस्टा को ब्राज़ीलियन अथॉरिटीज़ ने $100 मिलियन के मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया। नंबर 7, एलन स्टैनफोर्ड। रॉबर्ट एलन स्टैनफोर्ड एक समय पर बिलियनर, लेकिन अब 110 साल की जेल की सज़ा काट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 110 साल, आपने सही सुना। वो एक समय पर बिलियनर थे और उनकी कंपनी थी स्टैनफोर्ड फाइनेंशियल ग्रुप। 2009 में उनकी कंपनी पर SEC ने जांच शुरू की और पाया कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से $8 बिलियन की हेराफेरी की है। उनको जून 2009 में गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर 8, वैंग वेंजी। वैंग वेंजी चेयरमैन है चाइना जीचेंग होल्डिंग्स के। ये एक हांगकांग की छतरी बनाने वाली कंपनी है। इसमें 75% शेयर उनका और उनकी धर्मपत्नी चेन जियू का है। स्टॉक मार्केट लेकिन कुछ भी हो सकता है, आपके शेयर्स कभी भी उठ या गिर सकते हैं। हाल ही में स्टॉक मार्केट में आई गिरावट के कारण सिर्फ 2 दिन में ही उनके स्टॉक्स 91% तक गिर गए। इसमें उनको $1.9 बिलियन का नुकसान हुआ। नंबर 9, माइक टायसन। विश्व प्रसिद्ध बॉक्सर। ये नाम ना जानने वाला विश्व में शायद ही कोई होगा। एक समय पर माइक टायसन बॉक्सिंग फाइट में औसतन $22 मिलियन तक कमा लेते थे। उनकी कुल संपत्ति थी $0.5 बिलियन, लेकिन 2003 में उन्होंने खुद को कंगाल घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि अधिक कर्ज के कारण उनकी ये हालत हो गई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार उनके ऊपर $38.4 मिलियन तक का कर्ज था। नंबर 10, माइकल जैक्सन। विश्व में किंग ऑफ पॉप से मशहूर, जिनके फैंस दुनिया के हर कोने में आपको आज भी मिल जाएंगे। उनका एल्बम थ्रिलर, जो विश्व में सबसे ज़्यादा बिकने वाला म्यूज़िक एल्बम बना। लेकिन ऐसे माइकल जैक्सन कंगाल हो गए अपनी मौत से पहले, ये हैरान करने वाली बात है। इसका मुख्य कारण ये बताया जाता है कि उनकी आखिरी सालों में आय तो घटती रही, लेकिन उन्होंने अपने खर्चों पर कभी रोक नहीं लगाई। उनका प्राइवेट एस्टेट नेदरलैंड की देखभाल में ही सालाना $5 मिलियन तक खर्च हो जाते थे। उन्होंने 2001 में बैंक ऑफ अमेरिका से $200 मिलियन का कर्ज लिया। माना जाता है उनकी रहस्यमय मौत से पहले उनके ऊपर काफ़ी कर्ज हो चुका था। अगर आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत फैक्ट्स पसंद आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही आपके लिए रोचक तथ्य हम आगे भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।